जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हमारी आज की क्लास एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन के सबसे बेसिक एलिमेंट एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के ऊपर है। एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस डिज़ाइन की लुक में, डिज़ाइन की प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आज हम इसको बहुत डीपली समझेंगे और इसके ऊपर हम कुछ डिटेल एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो चले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ताकि हम इसको थ्योरेटिकली प्रॉपर तरीके से सीख सकें। You got me running. Shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. उसके बाद इसके अंदर 20 सवाल होंगे। एक पेज और दे दूंगा, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं। अब आप कहेंगे सर जी 20 क्वेश्चंस उस वक्त आप सॉल्व कर सकते होंगे जब आपने केयरफुली पेज पढ़ा होगा और केयरफुली वीडियो देखी होगी और 2 क्लासेस होंगी इस दौरान। यानी कि ये टेस्ट आपका इस फ्राइडे को ना आपका बुध वाले दिन होगा। बुध वाले दिन मैं तक आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप इस टेस्ट के मुताबिक तैयारी कर लेंगे। लेकिन इस दौरान मैं कुछ आपको वीडियो देखकर समझने का टाइम दूंगा, कुछ लेसन पढ़ने का टाइम दूंगा, कुछ उसको लिखने का टाइम दूंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा। और अगर जो आप मेरी ट्रेनिंग को बगैर जोर लगाए, पसीना आए आप मेहनत करते रहेंगे तो आप बुध वाले दिन वो जो 20 क्वेश्चंस वाली शीट है उसका जवाब दे रहे होंगे। ठीक है। अगर जो बच्चा जो 20 क्वेश्चन को जो आंसर ना कर सका तो उसकी पनिशमेंट क्या है कि वो उसको कहा जाएगा कि इस वीडियो को दोबारा देखें, आंसर इसी में ही है। तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसका मतलब है कि आपने केयरफुली वीडियो नहीं देखी। तो फिर आपने उस जैसे हम पढ़ते भी हैं स्कूलों में भी कि आपको पूरी स्टोरी पढ़ाई जाती है, फिर एट द एंड ऑफ आपको बॉटम आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप ये पढ़ें और नीचे दिए हुए सवालों का जवाब दें, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टिच कवर होंगे और इस स्टिच की कंप्लीशन इस महीने के एंड पर हो जाएगी। अगला महीना आपका ऐसे समझ लें एडिटिंग का होगा जिसको हम क्लोजिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हम 3 महीने पूरे करेंगे। फिर चौथा महीना आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें आप अमली तौर पर डिजाइनिंग बनाएंगे। ठीक है। और अगर जो कामयाबी उसी वक्त होगी जब आपको मेरे तरीके से फॉलो करते रहेंगे। इस पेज की रीडिंग का टेस्ट भी इसी में लूंगा। जब टेस्ट से मरा लाजमी नहीं है कि आपको हो सकता है कि इसके क्वेश्चंस आपको समझ ना आ रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको कह दिया इसकी रीडिंग भी करनी है, कल आप नोटबुक पे इसकी रीडिंग की जो इश्यूज हैं वो मुझे दिखाएंगे कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर जो मैं समझता हूं कि इस लेवल तक आपको ये लेसन आ जाना चाहिए था इतना, तो ठीक है। अदरवाइज मैं कहूंगा कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा वेट करें, वक्त के साथ साथ ये चीजें क्लियर होगी। तो एनीवे ये चीज देखें, सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है, आपको किस तरीके से आपको साथ साथ निपटाऊंगा कि मैं आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक एक बाइट देता रहूं कि आज ये करें कल ये करें, और फिर आखिरी दिन जाकर आपके ऊपर लोड नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप हर चीजें क्लियर कर चुके होंगे। अब आपका ये ओके है। अब आपने स्केच से आगे बढ़ना है। देखिए स्केच से आगे बढ़ना है। जब स्केच के बाद अगला कौन सा स्टेप होगा? पंच का। जब पंचिंग भी आ जाएगी तो मैं कहूंगा अब आपने आगे बढ़ना है। तो अगला स्टेप कौन सा होगा? एडिटिंग का। तो यहां आकर 3 महीने हमारे मुकम्मल होंगे तो आपको मैं कह दूंगा कि आपके डिजाइन पूरा हो गया, सही है या नहीं हुआ। और चौथा महीना होगा इसकी रिवीजन का। हर चीज को दोबारा से मैं वजाहत से करवा दूंगा। ठीक है। अब मैंने एक अभी ये सोचा कि ये एक लुक नजर आ रही है, ये स्टिचेस है। स्टिचेस क्या होते हैं वो मेरी वीडियोस में भी समझ आएगा, वो उर्दू का नोट लिखा उसमें भी समझ आएगा, और मैं अब भी समझा रहा हूं। स्टिच कहते हैं कपड़े में सुई का पेनिट्रेट करना धागे समेत। धागा जैसे हम मशीन, सिलाई मशीन घर की देख लें, अगर जो वो सिलाई कर रही है तो हम कहते हैं सिलाई कर रही है, नहीं तो क्या कहते हैं? टाप दे रही है। उस वक्त क्या होता है सीन? वो कपड़े में धागा नहीं लगा रही होती है, बारों बार धागा जा रहा होता है। तो हम एम्ब्रॉयडरी में उसको जंप कहते हैं। है तो वो टॉप से गुजर रहा है, लेकिन हमने यहाँ स्पेसिफिक नाम दिया, वो बेसिक वो जंप ही होता है। मशीन जो सिलाई की मशीन है घरेलू, वो भी इसको भी बेसिकली कहना जंप ही चाहिए। लेकिन एम्ब्रॉयडरी में जब वो सुई के साथ धागा प्रॉपर सिलाई कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे?
स्टिच कहेंगे, याद रहेगा। और अगर जो वो धागे के बगैर मशीन ऐसे गुजर रही है, कच्चा धागा छोड़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे? जंप कहेंगे। ठीक हो गया? अब समझ आ गया कि स्टिच क्या होता है, जंप क्या होता है। सुई का कपड़े में पेनिट्रेट करना विद थ्रेड, वो स्टिच होता है। अब एक जगह स्टिच ने पेनिट्रेट किया, अगली बार जाहिर आगे जाके पेनिट्रेट करेगा, तो ये बेसिक एक टांका जो जेन्युइन स्टिच है ना, वो एक प्रॉपर हुआ। और ये जो फासला है ना, इससे लेकर उस तारीख तक, उस तक जहां पहली बार क्लिक किया था और जहां अगली बार क्लिक किया, तो उसको कहते हैं स्टिच लेंथ, कि स्टिच की लंबाई कितनी है। वहां से हमें क्या पड़ता है पता, कि स्टिच लेंथ क्या थी। अब मैंने आपको अभी समझाया कि स्टिच क्या होते हैं, और स्टिच अब मैंने आगे समझाना था कि स्टिच के पैरामीटर क्या होते हैं, कि किन चीजों से मिलकर स्टिच बनता है, या स्टिच को समझने के लिए या आगे इस्तेमाल करने के लिए हमें किन चीजों पे फोकस करना है। तो ये पॉइंट क्या आएगा कि हम कहेंगे कि स्टिच के पैरामीटर्स क्या हैं। पहला है स्टेप उसका स्टिच लेंथ, दूसरा है स्टिच स्पेसिंग, तीसरा है स्टिच फ्लो। हम तीन चीजों को सीखेंगे। लेकिन स्टिच की बेसिक टाइप क्या है? स्टिच की बेसिक टाइप दो हैं। कौन कौन सी? फिल स्टिच एंड आउटलाइन स्टिच। अब मैंने आपको कुछ चीजें कवर करवा दी कि स्टिच क्या होता है, स्टिच की टाइप्स क्या हैं, और इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको कि स्टिच क्या होते हैं? स्टिच नीडल में, कपड़े में पेनिट्रेट करना स्टिच कहलाता है। और अगर जो पेनिट्रेट ना करे, सुई खाली फ्लाई करते हुए जाए, तो वो जंप होता है। सिलाई करते हुए जाए तो स्टिच होता है, फ्लाई करती हुई जाए तो जंप होता है। और स्टिचेस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फिल और एक होती है आउटलाइंस। वैसे इनकी फर्दर मजीद किस्में होती हैं, फिल की मजीद टाइप्स हैं, और आगे आउटलाइन की मजीद टाइप्स हैं। और इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? नंबर 1 स्टिच लेंथ, नंबर 2 स्टिच स्पेसिंग, और नंबर 3 स्टिच फ्लो। अगर जो हम कहें स्टिच लेंथ से क्या मुराद है, तो अगर जो मैं यहां से स्टिच लगाता हूं, फर्ज करें ये, अब ये मैंने स्टिच लगाया एक, अभी ये कैसे लगाया ये अभी आपने परेशान नहीं होना, लेकिन मैंने सिर्फ अभी एक्सप्लेन करना है कि स्टिच लेंथ क्या है। अब ये देखें, ये इसको ट्रू टी किया और फुल स्टॉप किया, तो यहां सी नजर आ रहा है, तो ये डॉट नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं नीडल पॉइंट्स। अगर जो मैं इसको ये कहूं, इसको कहेंगे ट्रू व्यू। ट्रू व्यू लेकिन मीन के हकीकी व्यू, धागे की रियल लुक। अगर जो इसको टी कर देता हूं, टी की कमांड देता हूं, तो ये जो व्यू आता है ये कहलाता है स्टिच व्यू। ठीक है, ऐसे समझ लें जैसे हमारे एक्सरेज होते हैं, स्ट्रक्चर नजर आना है बॉडी का। जो टेक्निकल व्यू होता है ये होता है। अगर जो मैं इसको फुल स्टॉप दे देता हूं, तो ये पॉइंट नजर आ रहे हैं नीडल व्यू। इसका मतलब है कि यहां यहां पेनिट्रेट करेगी मशीन। तो मैंने तीनों स्टेप्स बताए। तो आपको अभी बताया था कि नीडल का सुई में, नीडल का फैब्रिक में पेनिट्रेट करना स्टिच कहलाता है। अब देखें ये पेनिट्रेशन दिखाई है। अगर जो मशीन चलती है, ये आगे, ये फिर आगे, ये पीछे, और ये पीछे, और ये पीछे। इसका मतलब है कि इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक का ये डिस्टेंस, बेसिक ये वर्किंग जो है ना, ये स्टिच है। और लेकिन इस फासले को क्या कहेंगे? स्टिच लेंथ कहेंगे। और दूसरा स्टेप था स्टिच स्पेसिंग। आउटलाइन में आमतौर पर स्टिच स्पेसिंग नहीं होती, लेकिन फिल स्टिच में होती है। वो मैं आपको ये समझाऊंगा, ये भी किस तरीके से लगाया ये आपका इशू नहीं है। ठीक है, अब यहां देखें वही चीज है, लेकिन ये और डिफरेंट स्टाइल से नजर आ रहा है। तो अब भी आपको मैंने समझाया कि जब स्टिच पैरेलल मूव करता है, पैरेलल मूव करता है, तो ये आपका स्टिच लेंथ, ये आगे स्टिच लेंथ, इसके बाद अगला स्टेप ये स्टिच लेंथ। एक नीडल से दूसरी नीडल तक का जो डिस्टेंस होगा स्टिच लेंथ कहलाता है। इसको मेजर करने का ये भी मेथड हो सकता है, एम करूंगा और इस नीडल से लेकर इस नीडल तक खड़ा होऊंगा, तो बताएगा यहां पर 5.72 स्टिच लेंथ है। अब स्टिच लेंथ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरा स्टिच स्पेसिंग। स्टिच स्पेसिंग ये साथ का एक पैरेलल डिस्टेंस है, इसका यहां तक, ये स्टिच स्पेसिंग, ये स्टिच स्पेसिंग है। आप ये कम कर दें या ज्यादा कर दें,
ये हम अपनी अपनी मर्जी से मैनेज करेंगे। इसी तरह पहले मैंने स्टिच बताई, वो आपका 4 mm, 5 mm, 6 mm, यानी कि मशीन कैपेसिटी 12 mm तक की स्टिच की होती है। 0 से लेकर 12 mm तक की लेंथ का स्टिच लगा सकता है। ये अगले लेसन का टॉपिक है कि हमने स्टिच किस सेटिंग पर रखनी है, लेकिन आपको ये समझा दिया कि 0 से लेकर 12 mm तक का स्टिच होता है। ठीक हो गया ना। अब दूसरा स्पेसिंग। स्पेसिंग आपको यहां से आपको नजर आ रही होगी कि यहां जितनी भी आप स्पेसिंग करें तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा कि हमने स्पेसिंग को कहाँ सेट करना है। लेकिन ये डिस्टेंस जो आपस में, जैसे दूध में पानी डाल देंगे, जितना करते रहेंगे वो पतला होता रहेगा, और इधर भी इसको जितना करते रहेंगे वो गफ होता रहेगा। ये देखें गफ हुआ, और जितना इसको यहां से बड़ा कर देंगे ये पतला होता रहेगा। तो इसको हम स्पेसिंग कहते हैं। ये देखें, ये जितनी भी, ये देखें ये गैप आ गया यहाँ पर, तो स्टिच स्पेसिंग। तीसरा स्टेप क्या है? स्टिच फ्लो। अभी आपने ये पकड़ा, ये पकड़ा स्टिच, मैंने ये देखा, तो अभी मैंने इसको फ्लो कहा। इसका ये स्मूथ फ्लो है। क्या फ्लो है? बहुत स्मूथ, जैसे कॉरिडोर में आप वॉक करने हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही आपको। आप ये देखें बिल्कुल स्मूथ। कैसे? एक कट किया, ये मैं इसको, ये देखें ये बहुत स्मूथ फ्लो है। यानी कि कॉरिडोर में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या आप लॉन में पार्क वॉक कर रहे हैं, बहुत इजी मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल ना आपके पाँव को झटका लगने का खतरा है, ना आपको कहीं ऊंची जगह नजर आ रही है, ना नीची जगह नजर आ रही है। इसको कहते हैं स्मूथ फ्लो। अभी मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप समझाया स्टिच स्ट्रक्चर का, स्टिच लेंथ। दूसरा बताया स्पेसिंग। तीसरा बताया स्टिच फ्लो। स्टिच फ्लो, स्टिच के चलने का अंदाज, ये स्मूथ फ्लो है। स्टिच फ्लो में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक इवन और एक अनइवन। इवन फ्लो का मतलब है कि हमवार और स्मूथ, ये जैसे कि ये चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है इसको। लेकिन अनइवन फ्लो का क्या कहेंगे? अनइवन में जैसे अगर आपको कहा जाए ऐसे ना चलें, एक पांव कभी टेढ़ा कभी सीधा, कभी आगे कभी पीछे, डांसिंग मोड में चलें, तो आप खुद महसूस करें कि आपको थकावट इससे ज्यादा होगी कि पहले से ज्यादा होगी। आप जब रैंडम चलेंगे तो उस वक्त आपकी थकावट ज्यादा होगी। तो आप मशीन को भी एक इंसान कंसीडर कर लें। अगर जो मशीन भी इस तरह चलेगी, सपोज मैंने इसको ये जानबूझ के ये टांका दे दिया, इसको कहते हैं बैक स्टिच, बट इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा। तो अब यहां पर देखें, अब यहां पर देखें इसकी डांसिंग देखें कैसी है। ये देखें कभी आगे कभी पीछे, कभी रैंडम आगे, और स्पेशली ये है कि टेढ़ा होके चल रहा है, सीधा नहीं चल रहा। आपने यहां देखे थे, यहां स्टिच आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट। बट यहां पर देखें आपका रैंड अनइवन होके जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये अनइवन फ्लो है। तो ये हमारी आज स्टिच की बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने अगेन रिकैप दे देता हूं, सम अप कर देता हूं। मैंने आपको गाइड किया आपको कि स्टिच क्या होते हैं। मैंने आपको ये गाइड किया कि स्टिचेस की बेसिक टाइप्स कितनी हैं, दो हैं, फिल एंड आउटलाइन। मैंने आपको कहा फिल की भी बहुत सी किस्में डिस्कस करेंगे, साटन, साटन रेस, ततामी, जिगजैग, कॉइल, वटेवर। और आउटलाइन की भी बहुत सी किस्में होंगी, रन, ट्रिपल रन, बैक स्टिच एक्सेट्रा। और हम इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैंने कहा कि एक स्टिच स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि मशीन प्रोडक्शन कैसे करेगी, मशीन हैवी चलेगी कि मैं लो चलेगी। इसमें मैंने आपको सिखाया कि मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी 0 से लेकर 12 mm तक की होती है, इतना लंबा स्टिच लगा सकती है। और स्टिच हमेशा हम अपनी चॉइस का लगाते हैं। ये नहीं है कि हम 2 का नहीं लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हम टोटल लेंथ के स्टिचेस लगा सकते हैं। लेकिन हम इसको एवेल्युएट कैसे करते हैं? इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि लेंथ क्या होती है, एक नीडल से दूसरी पेनिट्रेशन तक जो लंबाई होगी उसको लेंथ कहते हैं, और जो आपस में स्टिचेस का आपस में डिस्टेंस होगा वो स्पेसिंग कहलाती है। और तीसरा मैंने समझाया फ्लो। फ्लो में मैंने समझाया कि दो अप सेटिंग होती हैं, एक इवन और एक अनइवन। अगर जो मशीन प्रॉपर सीधी नाक की सीध में ऑपरेट हो रही है तो वो इवन होती है, और जो रैंडम डांसिंग मोड में जाएगी वो अनइवन होती है। और अब आपका निचोड़ यह है
कि स्टिच जब स्टैंडर्ड वैल्यूज में चलते हैं तो अच्छी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब स्टिच हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, हम अपनी मर्जी से ऑपरेट करवाते हैं, तो आमतौर पर बहुत अच्छे चलते हैं और कभी कभी खराब भी चलते हैं। और लेकिन हमारा फोकस क्या होता है, हमने डिजायर्ड लुक लेनी होती है। अगर जो वो लुक हमारी 9 mm के टांके से आए तो हमने 9 mm का लगाना है, अगर जो वो लुक हमारी 2 mm के टांके से आए तो 2 mm का टांका लगाना है। तो इसी तरीके से जब मशीन इवन फ्लो करती है तो प्रोडक्शन अच्छी देती है, लेकिन जब मशीन अनइवन फ्लो करती है तो प्रोडक्शन थोड़ी सी पुअर हो जाती है। लेकिन हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं होता, हमारा फोकस ये होता है कि हमने डिजाइन की लुक क्या देनी है। अगर जो अनइवन चलकर डिजाइन की लुक बनती है तो हमने अनइवन ही बनाना है। अगर जो 11 mm का स्टिच चलकर डिजाइन की लुक बनती है तो हमने 11 mm ही चलाना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अगली डिटेल देखेंगे। और आई होप कि आपको काफी हद तक स्टिच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पास कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास तक हम दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूअर्स। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया ये सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का आजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल महारत हासिल है, और जिसके मुआवनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल में एक नुमाया मुकाम रखते हैं, और जिसका मिशन है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रंगो नस्ल, ज़ात पात और मजहबी तासुब से बालातर होकर दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा आम करे। बिकॉज उसका ईमान है कि उसके इस हकीर से अमल से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद उसकी मगफिरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं, बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और यहाँ हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ कोशा हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें, या अपनी किसी भी डिज़ायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी तमाम ट्रेनिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। You got me running, got me running. Shake it, shake it,